Hello students, welcome to Purohit Education. Today we continue with chapter number 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla, from the book Honeysuckle, class 6 NCERT and CBSE English. Okay, आज हम start करने जा रहे हैं chapter number 4. Before you read, in 1997 में एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला क्यों बोले कि वो इंडिया में पैदा हुई थी और उसने क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर रही थी, वहीं पे उसने क्या की स्टडी की थी और वहाँ की उसने सिटीजनशिप ले ली थी, मतलब वो इंडियन भी हो गई और अमेरिकन भी हो गई, उसके बाद दोनों क्या हुई वहाँ की सिटीजनशिप हो गई, तो इंडियन अमेरिकन हुआ। ओके, समझ में आया चीज। अब वॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबॉर्ड द यूएस स्पेस शटल, वो क्या थी, क्रू मेंबर थी एक, उसका क्या पार्ट थे, किसका, यूएस स्पेस शटल प्रोग्राम का, जो कहा हो रहा था कोलंबिया में। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया, वो क्या थी, पहली ऐसी वुमेन थी जो कहा पैदा हुई थी, बॉर्न इन इंडिया, मतलब इंडिया में पैदा हुई थी और गो टू इनटू स्पेस, और वो कहा जा रही थी, स्पेस के अंदर, मतलब अंतरिक्ष में जा रही थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, मतलब जो सेकंड मिशन था वो एक तरह का दुर्घटना थी, ट्रेजेडी मतलब एक जो मतलब दुखद घटना थी, उस तरह क्या होता वो खत्म हुआ था। ओके, यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ, ये कोई काम का नहीं है, और ये आप एक न्यूज रिपोर्ट दिया, उसके अंदर क्या दिया था, जो आप बोला है ना ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ पे एक तरह की आग लग गई थी, एक ब्लास्ट हो गया था, तो उसके बारे में एक पूरा आर्टिकल दिया, आप पढ़ सकते हो, पर आपका एग्जाम रिलेटेड कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, फिर भी आप चाहो तो रीड कर सकते हो। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, कुछ पॉइंट्स में क्या चैप्टर डिवाइड किया होता हम पढ़ेंगे। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space। अब वो देखो करनाल, ये जो जगह दी है ना, ये हरियाणा में आया हुआ, मतलब जो करनाल में थी, मतलब जो पैदा हुई थी, तब उसने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि वो क्या बनेगी, मतलब स्पेस की सारी सीमाएं वो पार कर देगी। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमाएं, जो मतलब कोई भी मतलब बॉर्डर्स होती है, मतलब स्पेस की सारी सीमाएं पार करेगी, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from the Tagore School। अभी इसके लिए तो ये काफी था कि उसके पापा ने, उनके पेरेंट्स ने क्या उसको इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने दी, वही उसके लिए क्या थी, बहुत बड़ी बात थी। जब वो क्या होती टैगोर स्कूल से मतलब पास आउट हुई थी, उसके बाद उसको इंजीनियरिंग करने दिया, वही उसके लिए एक बड़ी बात थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अब देखो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब होता है जो विमान होते हैं ना, मतलब हेलीकॉप्टर हुए, फिर फ्लाइट हुई, उनके रिलेटेड जो इंजीनियरिंग करते हैं उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो अब वो जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, तो वो क्या होती अगेंस्ट हो गई थी, मतलब उसके वहां पे क्या हो गया था, एक झगड़ा हो गया था घर में, ग्रेट अपोजिशन, मतलब क्या होता उसका बहुत विरोध हुआ था फ्रॉम हर फादर, उसके पापा ने उसका क्या किया था, बहुत ज्यादा अपोज किया था, मतलब उसका विरोध किया था कि तुम ये मत करो। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब वो मास्टर डिग्री के लिए कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई। अब क्या हुआ देखो, अपने चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे ऐसा लिखा था, इंडियन अमेरिकन लिखा था, मतलब उसने क्या किया था, मतलब जो मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका गए थे, फिर उधर वहां पे उसको क्या मिल गई थी, उधर की सिटीजनशिप मिल गई थी, बट वो पैदा तो कहाँ हुई थी, इंडिया में ही हुई थी, मतलब वो ऐसी मतलब लेडी थी जिसके पास इंडिया और अमेरिका दोनों की ही सिटीजनशिप थी। सी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब देखो पहले उसने क्या किया था, एरोनॉटिकल किया था, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एरोनॉटिकल मतलब जो आप विमान उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, उसके रिलेटेड जो इंजीनियरिंग होता है उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल। अब जो एरोस्पेस है, एरोस्पेस मतलब जब आप स्पेस में जाते हो, जो स्पेस शटल हुए, एयरक्राफ्ट हुए, मतलब इस तरह के जो स्पेस में जाने वाली चीजें है ना, जो मतलब क्या वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने वाली हुई, उसको क्या बोलते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आता है। मतलब उसने पीएचडी क्या किया था, एरोस्पेस में किया था, और जो उसने इंजीनियरिंग मतलब डिग्री बैचलर किया था वो क्या कहते हैं, एरोनॉटिकल में किया था। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, वो क्या थी, एक मतलब पहली एस्ट्रोनॉट थी जो इंडिया और अमेरिका की दोनों की थी, टू ब्लास्ट ऑफ, जो क्या होती है ब्लास्ट ऑफ का मतलब ब्लास्ट होना या आग लगना नहीं होता, मतलब एक तरह से उड़ान भरना, मतलब कहीं ऊपर की तरफ जाना, मतलब पहली ऐसी थी जो उसने क्या उड़ान भरी थी फ्रॉम द लॉन्च पैड में, कहाँ पे, कैप कार्नावल फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर से उसने क्या थी पहले उड़ान भरी थी, ऐसी वो पहली इंडियन क्या थी, अमेरिकन थी। एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन, और उसने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था एक सक्सेसफुल मिशन में, जो कहा था स्पेस के अंदर था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। अब उसने देखो जो कोलंबिया उसका जो स्पेस शटल था उसका नाम है कोलंबिया, वो लिफ्ट ऑफ का मतलब जो ऊपर गया था उसके मतलब पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया था, चीयर्ड किया था, मतलब बहुत खुश हुए थे कि उनकी बेटी ने क्या एक बड़ी मुकाम हासिल किया है।
कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। अब वो क्या हुआ, हरियाणा में पैदा हुई थी, मतलब वहाँ पे उसको क्या इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, बट फिर वो क्या हुआ, नेचुरलाइज होने का मतलब ऐसे जो मतलब वहीं पे रहते हो, वहीं पे काम करते हो और फिर उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, उसको बोलते हैं नेचुरलाइज, मतलब वो यूएस के अंदर नेचुरलाइज्ड हो गई थी। ओके, सिटीजन। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उसने शादी की थी किससे, एक फ्लाइट का इंस्ट्रक्टर, मतलब जो फ्लाइट के अंदर इंस्ट्रक्शन देता है उससे शादी की थी, जिसका नाम क्या था, जीन पेरी हैरिसन। ओके, इससे उसने क्या की थी, शादी की थी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल मल्टी इंजीनियर इंजन लैंड एयरप्लेन। अब वो क्या हुआ था पता है, मतलब उसने मतलब जो एस्ट्रोनॉट तो बनी थी, बट उसके साथ साथ उसके पास क्या था, लाइसेंस था, उसको लाइसेंस मिला था किस चीज का, सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स को क्या करने का, उड़ाने का। मैंने आपको स्टार्टिंग में तो उसने क्या कहते हैं, एरोनॉटिकल क्या था, एरोनॉटिकल मतलब जो स्पेस नहीं, जो आप विमान हुई वो सब उड़ाते हैं ना, उसके रिलेटेड उसको लाइसेंस भी मिल गया था। वो सिंगल और मल्टी क्या क्या करते थे, मतलब इंजन वाले क्या है, एरोप्लेन उड़ा सकती थी। उसके साथ क्या था, सिंगल इंजन सी प्लेन, सी प्लेन्स भी वो उड़ाते। सी प्लेन्स मतलब ऐसे जो क्या होते हैं, सी के ऊपर मतलब किनारे के ऊपर लैंड होते हैं, उसके लिए मतलब रनवे नहीं होता, वो सी के ऊपर ही क्या होता है, लैंड होते हैं। बहुत बार आपने फिल्मों में देखा होगा। एंड ग्लीडर्स, और ग्लीडर्स होते हैं, उनको भी क्या कुछ को उड़ाने का उसके पास लाइसेंस था। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उसके पास एक क्या था, सर्टिफाइड थी, मतलब उसके पास सर्टिफिकेट था किसका, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, मतलब जैसे उसका हस्बैंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, ये भी क्या थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, पायलट थी, मतलब जो उड़ाने वाले उसको पायलट ही बोलते हैं, तो कॉलेज मतलब पायलट के लिए वो क्वालिफाई हो गई, मतलब उसके मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर ली। उसके बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, अब कल्पना के अंदर क्या हुआ, एक नया चैलेंज लेने की इच्छा हुई। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, अब उसने क्या किया, नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसके अंदर उसने अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, वो क्या थी, पहले जो उसने एंट्री हुई उसकी नासा में, उसको क्या था, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे उसको क्या कर दिया था, हायर कर दिया था। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाई द नासा फॉर ट्रेनिंग एज ए एस्ट्रोनॉट, और उसने क्या कि नासा उसने सिलेक्ट किया उसको किसके, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए उसको 1994 में सिलेक्ट किया था। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, अब वो क्या, जब उसको पूछा गया कि मतलब तुम्हारा वुमन होके मतलब तुमने क्या सोचा था, तो वो क्या रिप्लाई करती है, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my study or doing anything else that I was a woman और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। अब वो क्या बोले, जब मैं मेरी पढ़ाई कर रही थी या फिर जब मैं क्या कर रही थी, मतलब अपना करियर के बारे में मतलब आगे सोच रही थी और आगे मतलब काम कर रही थी, तब मैंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं क्या हूँ, एक वुमेन हूँ। मतलब उसको ऐसा पूछा गया था, वुमेन होके आपने ऐसा किया, आपको कैसा लग रहा, तो वो क्या बोले, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं एक वुमेन हूँ, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक स्मॉल सिटी से आई हुई या फिर एक डिफरेंट कंट्री की हो। मतलब मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब एक डिफरेंट कंट्री, मतलब अलग कंट्री से आके अमेरिका में काम कर रही हूँ या एक स्मॉल सिटी से आ रही हूँ एक वुमेन, ऐसी चीजें मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम, मैंने भी दूसरों की तरह जो लोग सपने देखते हैं वैसे मैंने अपने सपने देखे और उनको पूरा किया या उनके लिए मतलब आगे बढ़ी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी एंड सेड इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। अब ये क्या बोलते, जो मेरे आजू बाजू के लोग थे जो मेरे साथ रहते थे, उन्होंने हमेशा फॉर्चुनेटली मतलब हमेशा मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे हमेशा क्या किया, मोटिवेट किया, इंकरेज किया कि अगर तुमको यही करना है तो करो, मतलब ये तुम चाहती हो, तुम्हारी इच्छा यही है, तुम्हारा ड्रीम यही है, तो तुम इसको करो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। उसका जो पहला स्पेस मतलब प्रोग्राम था कोलंबिया, वो कितना 15 दिन का था, उसके 16 घंटे और 34 मिनट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब ये मतलब स्पेस में जाते हैं तो उनका एक एक मिनट का हिसाब होता है, तो उनके पास पूरा टाइम टू टाइम लिखा हो कि उसको 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का क्या था, उसका पहला मिशन था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। अब वो क्या इस मतलब मिशन में उसने अर्थ के आजू बाजू 252 टाइम्स क्या हुई, आजू बाजू घूमी। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियंस किलोमीटर, और 10.45 मिलियंस किलोमीटर वो क्या हुई, ट्रैवल हुई। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो सोचो 10.45 में अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ किलोमीटर वो क्या हुई होगी, मतलब मूव हुई होगी। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, उसका जो क्रू थे मतलब जो उसके टीम थी उसके अंदर एक जापान का था, मतलब जापानीज थे, और क्या था, यूक्रेन के भी क्या थे, एस्ट्रोनॉट थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज
पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। अब वो क्या करते, बहुत मतलब उनके जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे स्पेस के अंदर, उनका जो मतलब काम था, उन मतलब क्यों आ गए थे, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि स्पेस के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके ग्रोथ कैसी होती है, स्पेस के अंदर उनकी ग्रोथ कैसी होती है, उसको क्या किया था उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, और क्या होते हैं मतलब ऐसे टेस्ट किए जिससे कि स्ट्रॉन्गर मेटल मतलब मेटल जो होता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल बनाया जा सके। फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और क्या कंप्यूटर की चिप्स एकदम फास्ट चिप्स क्या की जाए, बनाई जा सके। ऑल फॉर प्राइज टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इस सब का खर्चा कितना आया था, $56 मिलियन का खर्चा आया था उसका जो स्पेस का प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर। On the Saturday nights when the news about the Columbia disaster broke, अब क्या हुई मतलब जब मतलब वो सैटरडे की रात थी, मतलब सैटरडे नाइट थी, जब वो मतलब कोलंबिया मतलब स्पेस में गया और उसके डिजास्टर होने का मतलब जो आग लगने की जो भी घटना हुई उसकी खबर बाहर आई। देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ, मतलब एक तरह का क्या था, वह सबको शॉक हो गया था, मतलब सब क्या आश्चर्यचकित हो गए थे, और डिसबिलीफ मतलब किसी को विश्वास तक हो रहा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and crew had somehow survived। अब वो क्या होते मतलब वो रात कोई सो ही नहीं पाया था, हजारों घर के अंदर सब अपने टेलीविजन पे मतलब देख रहे थे ये सब चीजें, मतलब जो भी न्यूज आ रही थी वो, और लोग क्या कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि कैसे भी करके कल्पना और उसके क्रू बच जाए, सर्वाइव्ड मतलब बच जाए। और जर्नलिस्ट राइट रॉट, एक जर्नलिस्ट था उसने ऐसा लिखा था, शी वॉज हीरोइन, वो एक क्या थी, हीरोइन थी। इट टेक्स इनमरेस एबिलिटी टू बिकम एस्ट्रोनॉट, उसके अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा एबिलिटी थी कि वो एस्ट्रोनॉट बन गई। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुमको क्या होता है हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्या होना पता होना चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब एस्ट्रो मतलब होता है स्पेस, और उसके रिलेटेड जो फिजिक्स होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। के बारे में तुमको बहुत पता होना चाहिए, बायोलॉजी के बारे में बहुत पता होना चाहिए, एरोनॉटिकल के बारे में बहुत पता होना चाहिए। ये सब इंजीनियरिंग के बारे में पता होने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी अ एस्ट्रोनॉट। अब ये क्या बोले, ये जो अभी एक स्पेस मतलब ऐसा टाइम आ गया, सुपर स्पेशलाइजेशन का टाइम आ गया, इसके अंदर जब तुमको अगर एस्ट्रोनॉट बनना हो तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज होना चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया मतलब एक ऐसी जहाँ हर चीज की क्या नॉलेज है, तो आपको क्या होना चाहिए, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब इतना नॉलेज होना चाहिए कि हर चीज के बारे में आपको क्या हो पता हो। हर अचीवमेंट इज द ऑसम इंस्पायरिंग, अब उसके जो अचीवमेंट थी वो सबके लिए क्या इंस्पायरिंग थी, मतलब सबको इंस्पायर करने वाली उसकी क्या थी, अचीवमेंट थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अब क्या हमारे जो मतलब मिलियंस ऑफ यंग मतलब जो इंडियंस हैं, जो अभी बच्चे हैं मतलब बड़े हो रहे हैं, जो कॉलेज में आए हुए या फिर 12th किए, उन सब के लिए क्या कल्पना चावला क्या एक तरह की इंस्पिरेशन है। अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, अब एक जो है छोटी मतलब टाउन की मतलब एक छोटे शहर की लड़की के बारे में मतलब एक इंस्पिरेशन है कि उसने क्या हो गया, टच द स्काईज मतलब आसमान को छू लिया। बहुत बार बोलते हैं ना हमको आसमान छूने जैसी ये मतलब क्या करनी है, अचीवमेंट फाइंड करनी है, या अचीवमेंट क्या हमको गेट करनी है, तो उस तरह उसने क्या किया, अच्छे आसमान को छू लिया। ये उनके लिए क्या इंडियंस के लिए हमारे लिए क्या एक इंस्पिरेशन है। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, ये तो क्या एक तरह का इंस्पिरेशन है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड टू अ स्पेस शटल कोलंबिया टू द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज चंडीगढ़, अब देखो जो स्पेस के अंदर थी ना तब उसने चंडीगढ़ के मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या किया था, एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज क्या था वो देखते, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, अब वो क्या बोल रहे हैं मतलब हमारे जो सपने होते हैं उनके लिए जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है वो जरूर होता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कोई सपने देखते हो वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब आपके सपने तक पहुंचने का रास्ता जरूर होता है। मे यू हैव द विजन, तुम्हारे क्या होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक तुम्हारा मतलब सोच होनी चाहिए कि तुमको ये चीज करनी है, और वो कैसे भी करके तुम उसके पीछे पड़ जाने चाहिए टू फाइंड इट, और इस जो मतलब पाथ को ढूंढने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक आपके क्या होनी चाहिए मतलब पॉजिटिवनेस होनी चाहिए कि मेरे को ये चीज कैसे भी हासिल करनी है, और उसके पीछे आपका क्या होनी चाहिए, मेहनत और आपकी लगन होनी चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट, अब ये और तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, या मतलब इसको हम क्या करेंगे, अचीव करके ही रहेंगे। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप सबको एक अच्छी सी मतलब शुभकामना भरी जर्नी क्या करती है वो विश करती है। देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट्स ऑफ ऑन दिस जर्नी
टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और अब क्या होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब से क्या करेंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे अपने ड्रीम्स को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से एक लाइक कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पुरेत एजुकेशन को लाइक कीजिए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरेत एजुकेशन को फॉलो कीजिए, और आप हमको आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चन है आप हमको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, कोई आपके क्लासमेट जो 6 में है, उनके साथ ये वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।